हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज अकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी 11 क्लास 11 साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइज, चाहे सी टेट हो, एस टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आपके लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। तो गाइज, क्लास को प्लीज़ कंप्लीट देखना ताकि आने वाले एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मानव व्यवहार के आधार क्या है। भी आज का टॉपिक मानव व्यवहार के आधार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मानव व्यवहार व जैविकी के संबंध के बारे में बताया है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरु रज्जु आदि, इन सब के बारे में हम डिटेल से करेंगे। व्यवहार के दैहिक निर्धारणों और उसके प्रभाव से अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे भी, जो तंत्रिका कोशिका की जो रचना है, कार्य, तंत्रिका तंत्र के जो प्रकार, मस्तिष्क की संरचना, कार्य आदि के बारे में हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है भी हमारा, मानव व्यवहार के जैविकी के संबंध। तो मानव व्यवहार के जैविकी में संबंध में क्या बताया कि जो मानव शरीर का एक मूलभूत इकाई होती है, क्या भी, कोशिका। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि जो मानव शरीर की जो मूलभूत इकाई है वो क्या होती है, जैसे कि 4 ऑप्शन में दे दिए, तो ये क्या कौन सी होती है भी, कोशिका होती है। कौन सी भी, कोशिका। अनेक कोशिकाओं में उत्तक, उत्तक के अंक में जो तंत्र की जो विकसित रहा होता है, तो जो अंग में जो तंत्र होता है वो शरीर की सबसे विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसको पाचन तंत्र के लिए जब हम भोजन पकाने से संबंधित कार्य करते हैं तो उसे परिसंचरण तंत्र, शरीर की जो रक्त परिसंचरण कार्य करता है, और ऐसे कई अंग हम तंत्र से शरीर में होता है। लेकिन जो मानव व्यवहार के जो निर्धारण में तंत्रिका तंत्र की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है, जिसमें हम तंत्रिका तंत्र के शरीर की जो संवेदनाओं को संवेदी अंगों में ग्रहण करना, और संवेदनाओं की जो मस्तिष्क तक पहुंचना, मस्तिष्क से उनकी सूचनाओं और फिर उनके निर्णय के संबंधित अंग, पेशियों और पेशी तक कार्य को लाया जाता है। तो मानव व्यवहार के जैविकी संबंध में हमने क्या पढ़ा भी, जो मानव शरीर है उसकी मूलभूत इकाई कौन सी होती है भी, कोशिका होती है। लेकिन इसके जो उत्तक अंग, यानी कि कोशिका के उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से उनके तंत्र से उनको विकसित करता है, और यही जो अंग तंत्र होता है वो शरीर के विशिष्ट कार्य को करता है। तो जो मानव व्यवहार की जो निर्धारण है वो तंत्रिका तंत्र की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका बताती है, और इसमें जो शरीर की संवेदनाएं और संवेदी अंगों को ग्रहण करना, फिर संवेदनाओं से मस्तिष्क तक पहुंचना, मस्तिष्क से उनकी सूचनाओं को इकट्ठा करना, उनके निर्णय को संबंधित अंगों और पेशियों को लाने के लिए कार्य को किया जाता है। सेकेंड टॉपिक क्या भी है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में इन्होंने क्या बताया है भी, जो तंत्रिका कोशिका को, इसमें ये जो कोशिका है वो जो तंत्रिका तंत्र विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है भी, तंत्रिका तंत्र को विशिष्ट प्रकार की जो कोशिका है इससे मिलकर बना होता है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। और यह कोशिका जो शरीर से अन्य कोशिकाओं के आधार संरचना कार्य से बिल्कुल अलग होती है, और तंत्रिका तंत्र हमारे तंत्रिका तंत्र की जो सबसे मूलभूत छोटी इकाई होती है। मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, जो तंत्रिका कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र की कौन सी इकाई होती है, तो कौन सी इकाई होती है भी, सबसे छोटी इकाई कौन होती है भी, तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे भी, हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका हम क्या कहते हैं भी, इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिका विशिष्ट इकाइयों से होती है, जिसमें हम प्रकार की जो उद्दीपक विद्युतीय आवेश के परिवर्तन करने के लिए कार्य को करती है, और ये सूचना के विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में उनको ग्रहण करना, सेवन करना और कोशिकाओं को भेजने का भी कार्य को करती है। तंत्रिका कोशिका की कोशिकाएं ज्ञानेंद्रिया हमारे 5 है भी, आँख, कान, नाक,
तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां है, जिसमें संवेदी अंगों की या फिर अन्य तंत्रिका कोशिकाओं को जो सूचना इकट्ठा करती है तो उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है, यानी कि मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक ले जाती है। कहाँ तक ले जाती है भी, जो मस्तिष्क और मेरु रज्जु होता है उसके तक ले जाती है। फिर भी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पेशी सूचना की जो पेशी अंगों, मांसपेशियां, ग्रंथियों तक ले जाती है, जिसमें हम तंत्रिका की कोशिकाएं शरीर से विभिन्न अंगों, विभिन्न भागों, मस्तिष्क, मेरु रज्जु से जोड़कर रखती है। तंत्रिका कोशिका के प्रकार। तंत्रिका कोशिका के प्रकार 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि संवेदी तंत्रिका है, पेशी तंत्रिका है और सांचरीय तंत्रिका है। संवेदी तंत्रिका क्या होती है भी, जो संवेदी तंत्रिकाएं है वो वे तंत्रिकाएं होती हैं जिसमें बाहरी संवेदनाओं को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञानेंद्रिय से और इन ज्ञानेंद्रियों की स्थित ग्राहक कोशिकाएं केशी तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क मेरु रज्जु तक पहुंचाती है, वो क्या कहलाती है भी, संवेदी तंत्रिका कहलाती है। जैसे कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु को देखने के बाद में जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए जो कार्य संवेदी तंत्रिका करती है तो इसे हम अभिवाही तंत्रिका भी कहते हैं। तो संवेदी तंत्रिका क्या होती है भी, जब हम कोई भी कार्य को हमने देखा है तो जो हमारी इमेज है वो मस्तिष्क में पहुंचाने का कार्य कौन करती है भी, संवेदी तंत्रिकाएं करती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं को हम क्या बोलेंगे भी, अभिवाही तंत्रिका भी कहते हैं। पेशी तंत्रिकाएं। पेशी तंत्रिकाएं क्या होती हैं भी, जिसमें हम सूचनाएं निर्देशों को संबंधित अंगों पर भाव जैसे मांसपेशियां ग्रंथियों तक पहुंचाने जाते हैं और जिसमें पेशी तंत्रिका भी कहलाती है। तो पेशी तंत्रिका किसे कहते हैं भी, जो वस्तु को देखने के लिए जो मस्तिष्क के द्वारा उसे छूकर देखने का निर्णय पेशी न्यूरॉन के साथ के द्वारा ही हाथ में मांसपेशियों तक पहुंचा जाता है और इसे हम अवाही तंत्रिका भी कहते हैं। तो पेशी तंत्रिका क्या होती है भी, जिसे हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए जब हम मस्तिष्क के द्वारा उसे छूकर देखने का जो निर्णय पेशी न्यूरॉन के द्वारा हाथ की जो मांसपेशियों तक पहुंचाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे भी, अवाही तंत्रिकाएं कहेंगे। सांचरी तंत्रिका। सांचरी तंत्रिका क्या होती है भी, जिसमें केवल मस्तिष्क और मेरु रज्जु में ही पाई जाती हैं और ये तंत्रिकाएं संवेदी पेशी तंत्रिकाएं से संबंध सांचरी स्थापित करने के लिए इसको कार्य को करती है। तंत्रिका कोशिका की संरचना। तंत्रिका कोशिका की संरचना क्या होती है भी, जिसमें मानव तंत्रिका तंत्र की 12 अरब तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, जिसके आकृति, आकार, रासायनिक संरचना और प्रकारों के दूसरे से बिल्कुल अलग होती है और इनकी जो विभिन्नताएं हैं उसके बावजूद 3 घटक उसको बताए गए हैं। तो इसमें जो तंत्रिका कोशिका उसकी जो संरचना है वो क्या होती है भी, जो मानव तंत्रिका तंत्र की इन्होंने 12 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें आकृति, आकार, रासायनिक संरचना, प्रकार से ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। फिर इनके जो टाइप थे वो जैसे कि कार्य, यानी कि जिसे हम सोमा भी बोलते हैं। तो कार्य क्या होता है, विकाय यानी कि कोशिका तंत्र के कोशिका के 3 भाग होते हैं और मुख्य भाग होते हैं, जिसमें कोशिका के केंद्रक अन्य संरचना पाई जाती है, जिसमें कोशिकाओं के जो आनुवांशिक सामग्री और केंद्रक से संचित होती है, जिसमें हम कोशिका के पुनरुत्पादन और प्रोटीन संश्लेषण की संक्रिया करते हैं, जिसमें हम न्यूरॉन के जीवित निहित होते हैं और इसका जो कार्य है वो तंत्रिका कोशिका को स्वस्थ और जीवित रखना होता है। तो जो तंत्रिका कोशिका है उसका कार्य क्या होता है भी, जो किसी भी उसको मनुष्य को स्वस्थ और जीवित रखना होता है, जिसमें जैसे कि यदि भी कोई भी किसी भी कारण काय नष्ट हो जाता है तो तंत्रिका कोशिका कार्य करना बंद कर देती है। काय का दूसरा कार्य क्या होता है, जो सखिका और तंत्रिका आवेग के रूप में इनको लाई गई सूचना ग्रहण करने के लिए आगे इनको संचरित करना होता है, जैसे कि डायग्राम में इनको दिखाया गया है। सेकंड क्या है, पार्श्व तंतु। पार्श्व तंतु क्या होता है, जिसमें शाखाओं के द्वारा किसी भी विशेष संरचना होती है, जिसमें हम काय कोशिका से निकलते हैं। ये कोशिका ग्रहण करने वाले सिरे होते हैं, जिसमें हम सांख्यिकी भी कहते हैं। तो पार्श्व तंतु को हम क्या कहेंगे भी,
सांख्यिकीय भी कहते हैं, जिसमें किसी भी विशिष्ट संरचना वाले होते हैं। जो भी शाखाएं किसी भी संरचना की होती हैं तो इसमें उसे काय कोशिका से निकलते हैं, और इनकी जो कोशिका को ग्रहण करने का जो सिरा होता है उसे हम सांख्यिकीय भी कहते हैं। इनका कार्य निकटवर्ती तंत्रिका कोशिका से या फिर सीधे संवेदी अंगों में आने वाले तंत्रिका आवेगों को ग्रहण करता है, और पार्श्व तंतु का जो विशिष्ट ग्राहक होता है। तो किसी भी विद्युत, रासायनिक और जैव रासायनिक संकेत से मिलने की जो संक्रिया होती है, इसमें ग्रह कार्य करने की जो संकेत काय कोशिका के द्वारा इसको भेजा जाता है। एक्स तंतु, एक्स तंतु क्या होते हैं भी, इसमें तंत्रिका कोशिका के उस भाग को एक्सोन या फिर एक्स तंतु कहते हैं, जिसमें काय से लंबवत निकला जाता है, और ये काय की जो सूचना प्राप्त करने की, इसे हम तंत्रिका कोशिका और मांसपेशियों के द्वारा इसको भेजते हैं। और एक्स तंतु अपनी लंबाई के साथ साथ में सूचनाओं को संवरण करता है। इसकी लंबाई मेरुरज्जु से कई फीट और मस्तिष्क में इसे मिलीमीटर से इसको कम की जाती है, जिसमें सिरे पर एक्स तंतु छोटी छोटी इकाइयों को बांट देते हैं, जिसे हम अंतःस्थान बटन भी कहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए इनकी जो सूचनाएं को इकट्ठी की जाती है, और एक दिशा से इसकी सूचनाओं को संग्रहण करना। पार्श्व तंत्र कार्य की जो एक्स तंतु और जो अंतः बटन तक इसकी जो यथार्थ यानी कि जो अन्य तंत्रिका होती हैं उनकी सूचनाओं को ग्रहण करना, और कार्य पार्श्व तंतु का भी होता है। अधिकतर जो तंत्रिकाएं हैं वो एक्सोन से आकर उसको ढकी होती है, जिसे हम माइलिन शीट भी कहते हैं। माइलिन शीट क्या होती है अभी, जो एक्सोन का जो एक आवरण से उसे ढकी होती है उसे हम माइलिन शीट कहते हैं, जिसमें सतत न होकर थोड़ी थोड़ी दूरी तक ये दबा होता है, और इन दबे स्थानों उनके जो रेन वियर बिंदु भी कहा जाता है। जो स्थान दबे होते हैं उसको हम क्या कहेंगे भी, रेन वियर बिंदु भी कहते हैं। माइलिन शीट यानी कि रेन वियर बिंदु संरचनाओं की जो संचरण की जो गति को बढ़ाने में क्या करती है भी, ये सहायक होती है। तंत्रिका कोशिका की कार्य, तंत्रिका कोशिका के क्या कार्य हैं भी, जैसे कि तंत्रिका कोशिका की जो कार्य शरीर में जो सूचनाओं को इकट्ठा करना या फिर संचरण करना। तंत्रिका तंत्र की जो सूचनाएं हैं वो तंत्रिका आवेग के रूप में इनको प्रचलित करती है, और इसका जो तात्पर्य है वो क्या होता है भी, अति लघु अवधि के लिए जो एक्सोन से प्रभावित होने वाले विद्युतीय सूचना होती है, जिसे हम स्पाइक भी कहते हैं। तो इन उद्दीपक ऊर्जा के ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए जो तंत्रिका समर्था और विद्युत परिवर्तन होते हैं, जिसे हमें कोशिका के सतह और विद्युत समर्था और आकस्मिक परिवर्तन से तंत्रिका समर्था भी कहते हैं, जिसे हम कोई भी ऊर्जा अपेक्षाकृत कमजोर होती है, इसमें विद्युत परिवर्तन क्या हो जाते हैं भी, कम हो जाते हैं। यदि कोई भी उद्दीपक है तो उसका ऊर्जा अपेक्षाकृत सशक्त हो जाता है, तो जिसमें विद्युत आवेग उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो संवाहित होते हैं तो उसमें उनकी शक्ति को उत्पन्न करने के लिए शक्ति का निर्भर नहीं करना होता, जिसमें हम तंत्रिका तंतु पूरक या फिर शून्य सिद्धांत का भी काम में लाया जाता है। तंत्रिका कोश संधि, तंत्रिका कोश संधि में क्या बताया भी इन्होंने, जो तंत्रिका तंत्र की कोई भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक तंत्रिका आवेग के रूप में इनको संचरित किया गया, यानी कि एक अकेली तंत्रिका कोशिका तंत्रिका आवेग के अपने एक्स तंतु और उनकी लंबाई भर तक दूसरे तक पहुंचाया जाता है। जब किसी भी आवेग व शरीरक दूर से हिस्से में इनको भेजना होता है तो इस प्रक्रिया में कई तंत्रिका कोशिकाएं भी भाग लेती हैं। तो इससे जो तंत्रिका कोशिका में विसंगत तरीकों से सूचनाओं को निकटती तंत्रिका कोशिका के द्वारा भेजती है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है भी, जो सूचनाओं को अपने निकटवर्ती तंत्रिका कोशिका के द्वारा भेजते हैं, और कोई भी कोशिका जो एक तंत्रिका कोशिका कभी भी दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी नहीं होती। एक तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका आवेग रिफेस के द्वारा किसी भी विशेष प्रक्रिया के द्वारा दूसरी तंत्रिका कोशिका तंत्र तक पहुंचाती है, और जो एक्स तंतु तक जो तंत्रिका आवेग की सहन विद्युत रासायनिक होता है, तो जिसे हम जबकि संधि स्थलीय संचरण की प्रवृत्ति रासायनिक होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे भी, रासायनिक पदार्थ तंत्रिका संचारण भी कहलाते हैं। तंत्रिका तंत्र कल करेंगे भी, आज का टॉपिक तंत्रिका कोशिका ही ठीक है।
क्योंकि ज़्यादा डीप लेवल में कन्फ्यूज होंगी आप। ठीक है गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाले हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।